ક્વેશ્ચન વાંચો ને આન્સર આપો. The anode voltage of a photocell is kept fixed. એનોડનો વોલ્ટેજ ફિક્સ રાખેલો છે. એક જ મિનિટ. શું આપ્યું છે? The anode voltage of a photocell is kept fixed. The wavelength lambda of the light falling on the cathode is gradually changed. શું કીધું છે? લેમ્બડા ઓફ ધ લાઇટ ફોલિંગ ઓન ધ કેથોડ. એટલે તમને ખબર છે ને કે થિયરી શું હતી? આ આપણું પેલી લિનાર્ડનો એક્સપેરિમેન્ટ. આ હતું કેથોડ અને અહીંયા શું હતું? એનોડ. અહીંયા પેલી વિન્ડો હતી. હા, આ એનોડ, આ કેથોડ. એકચ્યુઅલી ફોટો સેન્સિટિવ સરફેસ. હવે આને આપણે ફિક્સ રાખવાનું છે, વોલ્ટેજને ફિક્સ રાખવાનું. હવે આ છે ને એવો વિચિત્ર ક્વેશ્ચન હતો કે જેમાં છે ને ઓપ્શન એલિમિનેશન કરીને જવાબ લાવવા. તમને જેવો અહીંયાથી લાઇટ ઇન્સિડન્સ થાય નૈસર્ગિક લાઇટ અહીંયા ઇન્સિડન્સ થાય અને ફોટો ઇલેક્ટ્રોન એમિટ થાય, એ માટેની કન્ડિશન શું હતી? એફ ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ F0 હોવું જોઈએ, और લેમડા લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ લેમડા 0. એનો મતલબ કે ઇફ લેમડા ગ્રેટર દેન લેમડા 0 તો નો ફોટો ઇલેક્ટ્રિક ઇફેક્ટ. હા કે ના? તો એનો મતલબ કે એક લેમડા પછી કોઈ કરંટ આવવો જોઈએ નહીં. ચલો ઓપ્શન જુઓ. આખા ગામના લેમડા માટે કરંટ છે. જુઓ, मीन्स व्हाट? लेमड़ा बढ़ता रहेगा, करंट कांस्टेंट होगा. बापा लाया ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं. यहाँ पे भी ये पॉसिबल नहीं तो ये भी पॉसिबल नहीं. क्यों? एक लेमड़ा के बाद स्टॉप हो जाना चाहिए. ये तो बोलो करंट दे ही रहा है. चलो अब ये दो बाकी रहे. मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये हमारी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, पता है ना? लेमड़ा लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए? अनिशा. तो ये दोनों रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब यहाँ पे क्या हुआ पता है ना? लेमड़ा कम हुआ, करंट बढ़ा, फिर और लेमड़ा कम हुआ, करंट 0 हुआ. ऐसा हो ही नहीं सकता. लेमड़ा कम होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे. अब यहाँ पे ये 0 हो गया ना करंट, वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि लेमड़ा लेस देन लेमड़ा 0 के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगी ही होगी. हाँ, सही है हिंदी मिस? इसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होनी ही चाहिए. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर होती है, इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, तो करंट तो मिलेगा ही मिलेगा. यहाँ पे करंट 0 कर दिया. चलो तो ये नहीं आएगा, आएगा तो एक ही आएगा. अभी हमें दिक्कत वाली बात क्या है पता है? करंट और लेमड़ा कभी डिपेंड ही नहीं करेंगे. ये जो ग्राफ है ना, आई और लेमड़ा का ग्राफ पॉसिबल ही नहीं. पता है क्यों? फोटो इलेक्ट्रिक करंट, आई करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी. यहाँ पे इंटेंसिटी की कुछ बात ही नहीं की है, हाँ के ना? और जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो फ्रीक्वेंसी या फिर लेमड़ा पे डिपेंड होती है. तो ये इम्प्रॉपर ग्राफ है आई और लेमड़ा का. तो यहाँ पे सिर्फ लॉजिक ये लगाना है कि कहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 होता है. कब 0 होता है? लेमड़ा ग्रेटर देन और इक्वल टू लेमड़ा 0 के लिए करंट क्या होता है? 0. और लेमड़ा लेस देन लेमड़ा 0 के लिए करंट मिलेगा ही मिलेगा. बस इतना आपको याद रखना है. JEE का है 2013 का. चलो इसमें भी द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम द मटेरियल इज 5500 एंगस्ट्रॉम. अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मीन्स
लेमड़ा ज़ीरो। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हमें क्या चाहिए? लेमड़ा लेस देन और इक्वल टू लेमड़ा ज़ीरो। तो अनिशा, आपको पता ही है इंफ्रारेड, इसे ऊपर आता है विजिबल और ऊपर आता है एक्सरेज। नहीं, अल्ट्रा वायोलेट, फिर एक्सरेज। आप नीचे से ऊपर जाते हो तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इंक्रीज, और लेमड़ा क्या होता है? डिक्रीज। तो लेमड़ा અહીંયા ડિક્રીઝ થયું. તો હું શું કહીશ? ઇન્ફ્રારેડ, વિઝિબલ, યુવી અને એક્સરેઝ. તમને થ્રેશોલ્ડ કીધેલી, तो थ्रेशोल्ड ये बोलो 5500 मतलब विजिबल लाइट में आएगी, तो विजिबल लाइट से कम होनी चाहिए। विजिबल लाइट से कम कौन होता है? यूवी और एक्स रेज। तो इंफ्रारेड तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इंफ्रारेड की वेवलेंथ लैम्बडा ग्रेटर देन 5500, ये भी इंफ्रारेड भी नहीं आएगा। ये दोनों के लिए लैम्बडा क्या आएगी? अब ये दोनों के लिए आ सकती है, क्योंकि अल्ट्रा वायोलेट है, उसकी वेवलेंथ 5500 से कम है। अब ये दोनों में से भी तिथि कौन आ सकता है? तो एक ही तो चॉइस करनी थी। तो मैंने क्या किया पता है? उन्होंने सी डी दोनों आंसर दिए, लेकिन मेरे को अगर टिक करना होता है ना, तो मैं 75 वॉट को टिक करूँगा। क्यों? કે મને ટીક કરું? ઇન્ટેન્સિટી વધારે છે, લા ભાઈ ઇન્ટેન્સિટી એટલે પાવર अपॉन एरिया, जिसका पावर ज़्यादा इंटेंसिटी ज़्यादा। हो सकता है लो पावर की वजह से इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स कम हो, ना भी मिले इलेक्ट्रॉन, तो मैं किस पे टिक करूँगा? 75 पे। बाकी तो सही कौन से? MTG वालों ने दोनों ऑप्शन सही किए हैं, सी और डी। बड़ी खबर है युग, तो कયું આપણે સાચું રાખવું? સી બે, એટલે એમ ગ્રેસ જ મળવાનું। કંઈક ટીક કરે તો ગ્રેસ મળી શકે। બહુ જ મસ્ત MCQ છે। ये डाउट में है मिस तेरा? वेरी गुड। फिर जो बाकी बचा है ना वो भी मेरे को दे देना। हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विथ नॉन रिलेविस्टिक स्पीड्स। नॉन रिलेविस्टिक स्पीड मतलब एक दूसरे पे डिपेंड न हो ऐसी कोई स्पीड, एक बीजा पर आधारित न हो एवी झड़पथी परपेंडिक्युलर टू ईच अदर एक बीजाने लंब रूपे गति करे छे। सॉरी, if corresponding de Broglie wavelengths are lambda 1 and lambda 2, दोनों की corresponding de Broglie wavelengths क्या है? lambda 1 and lambda 2. Their de Broglie wavelength in the frame of reference attached to their center of mass is. तो मिस अनीसा, किसकी हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करनी है? वो दोनों पार्टिकल किसके साथ अटैच यानी जुड़ी हुई फ्रेम के साथ? तो कि भाई सेंटर ऑफ मास। तो हमें क्या करना है पता है? दोनों पार्टिकल की स्पीड फाइंड करनी है, बन्ने पार्टिकल की झड़प शोधवानी। किसकी रिस्पेक्ट में? कोनी सापेक्ष है? कोनी सापेक्ष है? सेंटर ऑफ मास। तो ये पहला આપણે सेंटर ऑफ मास જોઈએ। तो कौन कौन આપેલા છે? 2 इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा ये वाला इलेक्ट्रॉन। चलो, दोनों का सेंटर ऑफ मास बोलो बीच में ही आएगा, है कि नहीं?
अब एक की स्पीड v1 सपोज करते हैं, दूसरे की स्पीड v2 सपोज करते हैं, और मैंने जब सेंटर वेलोसिटी आए ना, वेलोसिटी, तो ऐसी बाजू में मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखी हुई है। आलिया वेक्टर v1 क्या लिखोगे आप? v1 i के, क्योंकि पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है, पता चल रहा है। पलक वेक्टर v2 आप क्या लिखोगे? तो VCM क्या आएगा? कल मैंने ऐसा लिखा, क्या लिखा? v1 प्लस v2/2। वो लोग चिल्लाने लगे, सर m1 v1 प्लस m2 v2। मैं क्यों m लिखूँ? दोनों तो इलेक्ट्रॉन ही है। m वेक्टर v1 प्लस m वेक्टर v2 अपॉन m प्लस m, तो m तो चला जाएगा ना, जगह ही नहीं है मेरे पास, इतनी जगह में कहाँ से करूँगा? તમારા નીટમાં આટલું જ આવે ભાઈ, આટલી જગ્યામાં હવે ફાફા મારવાના આપણે। चलो, तो अब VCM आ गया, तो इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ λ1 यानी h अपॉन mv1, इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ दी हुई है h अपॉन mv2। वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू cm, बोल तो જેની રિસ્પેક્ટમાં હોય, જેની સાપેક્ષ હોય તેને આપણે બોલવાના જ નહીં, સબસ્ટ્રેક્ટ કરવા। જેની રિસ્પેક્ટમાં હોય, આવું ભણેલા ને VAB, VA माइनस VB, तो v1 i कैप माइनस v1 i कैप प्लस v2 j कैप बाई 2, डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं। हाँ, v1 i कैप माइनस v2 j कैप बाई 2, तो v1 cm क्या आएगा? अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2। λ1, हाँ, cm, और लैम्बडा, चलो छोड़ो, v2 cm आप लिखोगे, v2 j v1 i के, योग क्या आएगा बेटा? हाँ, माइनस v1 i के प्लस, सॉरी, हाँ, प्लस v2 j कैप बाई 2। तो v2 cm का वैल्यू क्या आएगा? v1 स्क्वायर प्लस